सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन इकराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर जारी हैं। नमाज में आज हम किरात का ज़िक्र करेंगे कि नमाज में किरात कैसे करनी है। नमाज में किरात सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए तमाम मोमिनीन को, वो ये है कि सूरत अलहम्द दुरुस्त तरीके से अदा हो। सूरत अलहम्द का किरात में दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। फरीज़ा नमाज में दूसरी सूरत पढ़ना ज़रूरी है सिवाय मजबूरी के। जो नमाज फ़रीज़ा है उसमें हम्द के बाद दूसरी सूरत पढ़ना ज़रूरी है। मुस्तहब नमाज है, नवाफिल नमाज अदा कर रहे हैं तो दूसरी सूरत अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो वाजिब नमाजें हैं, पंजगाना नमाजें हैं, वाजिब नमाज़ों में दूसरी सूरत का पढ़ना हम्द के बाद ज़रूरी है। मजबूरी की सूरत में अगर बहुत ज़्यादा वक्त तंग हो गया है या दूसरी सूरत आती नहीं है या वो अलहदा बात है, उस वक्त का हुक्म और है। लेकिन जानबूझकर दूसरी सूरत तर्क करने से नमाज बातिल हो जाएगी। नवाफिल नमाज़ों में दूसरी सूरत ज़रूरी नहीं है सिवाय मखसूस नवाफिल के। जो मुस्तहब नमाजें हैं, नवाफिल नमाजें हैं, उनमें दूसरी सूरत पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बाज़ नवाफिल ख़ास हैं जिनमें सूरतों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हम्द के बाद ये सूरत इतनी मरतबा पढ़नी है, ये इतनी मरतबा पढ़नी है, फ़लाँ सूरत पढ़नी है, फ़लाँ सूरत पढ़नी है, तो वो ज़रूरी हैं क्योंकि वो नमाज ही उन्हीं सूरतों के साथ ख़ास है। लेकिन मुस्तहब नवाफिल, जैसे आप पंजगाना के नवाफिल अदा कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप दूसरी सूरत नहीं पढ़ते। तो जानबूझकर लंबी सूरत पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर भूल कर शुरू भी कर लिया तो तब्दील करें। जानबूझकर आप सूरत आले इमरान या सूरत बकरा शुरू नहीं कर सकते। हम्द के बाद दूसरी सूरत का मुख्तसर होना इतना मुख्तसर हो कि आपकी एक रकत का वक्त ले, ज़्यादा से ज़्यादा। लंबी सूरत आप नहीं पढ़ सकते, चाहे आपके पास वक्त तवील ही क्यों ना हो। आप मुख्तसर सूरत, अगर आपने भूल कर लंबी सूरत शुरू कर दी है तो आप जहाँ भी पहुँचे हैं, अगर इब्तदाई या दरमियान तक पहुँचे हैं, तो आप उसको तब्दील करें मुख्तसर सूरत की तरफ। बिस्मिल्लाह हर सूरत में पढ़ना वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत में पढ़ना वाजिब है, हम्द हो या दूसरी सूरत हो, सिवाय सूरत तौबा के, उसमें बिस्मिल्लाह है ही नहीं। किरात का सही हरूफ व कलिमात के साथ अरबी लहजे में अदा करना ज़रूरी है। ये मैंने शुरू में कहा है कि सूरत अलहम्द का सही अरबी लहजे में और सही किरात के अहकाम के साथ सही हरूफ अदा हों, सही कलिमात अदा हों, तब जाके हमारी नमाज दुरुस्त होगी। बाज़ मोमिनीन ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, मुतवातिर वो आदी हैं नमाज पढ़ने के, लेकिन उनकी किरात दुरुस्त नहीं होती, वो तलफ़ुज़ ही सही अदा नहीं करते। उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम सूरत अलहम्द को कम अज़ कम सही तरीके से सीखें, अदा करने की कोशिश करें। दिल में किरात करना दुरुस्त नहीं, हरूफ ज़बान पर अदा हों। जहर और इख्फ़ात का अलहदा हुक्म है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे कि नमाज जहर कैसे पढ़नी है, इख्फ़ात कैसे पढ़नी है। लेकिन नमाज जहर हो या इख्फ़ात हो, आपने हरूफ ज़बान पे अदा करने हैं। ऐसे आप नियत करके ठहर गए और आप दिल में सूरतें पढ़ रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। आपने हरूफ ज़बान पे लाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ी बुलंद आवाज़ है, लेकिन जो आपने मसलन के ज़बान पे हरूफ लाने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कम अज़ कम आपके कान सुन रहे हों, ये हरूफ अदा होना है। आप इस तरह ठहर गए और दिल में पढ़ना शुरू कर दिया, ज़बान पे वो हर्फ नहीं आ रहे, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। हम्द के बाद एक सूरत पढ़नी है, तीसरी चौथी में नहीं। हम्द के बाद आप एक ही सूरत पढ़ेंगे। ये वाजिब नमाज़ों का जिक्र कर रहा हूँ कि सूरत हम्द आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप एक ही सूरत पढ़ेंगे, तीसरी चौथी सूरत नहीं पढ़ सकते। अगर आपने मसलन तीसरी भूल के पढ़ भी लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त है, लेकिन आप तीसरी चौथी सूरत ऐसे जानबूझ करके ये हम जितनी पढ़ें ज़िक्र खुदा है, नमाज में जो इजाफ़ा कर दें ये अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो नमाज में आप जानबूझ कर किसी चीज़ का इजाफ़ा करेंगे मुस्तहबात के अलावा, उससे नमाज बातिल हो जाएगी। पहली दूसरी रकत में हम्द और सूरा हैं। पहली और दूसरी रकत मसलन आप ज़ोहर असर पढ़ रहे हैं, मगरिब इशा पढ़ रहे हैं, फजर तो वैसे ही 2 रकत है। पहली 2 रकतें, चाहे फजर है वो 2 रकती है, मगरिब है 3 रकती है, बाकी इशा ज़ोहर और असर है ये 4-4 रकती हैं। पहली और दूसरी रकत में आप हम्द और दूसरी सूरत पढ़ेंगे, आप कोई और ज़िक्र नहीं कर सकते।
जो तीसरी और चौथी रकत है, चाहे मगरिब की तीसरी रकत हो या 4 रकतों वाली तीसरी चौथी रकत हो, तो उसमें आप तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे। तस्बीहात अरबा ये हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात अरबा हैं, 3 दफ़ा ये ज़िक्र करेंगे। और अगर आपने ये अफजल है तस्बीहात अरबा पढ़ना, लेकिन अगर आप अलहम्द सूरत अलहम्द भी पढ़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल ये तस्बीहात अरबा पढ़ें। ये थे किरात के अहकाम। किरात में फिर एक दफ़ा दोहराता चलूँ कि सूरत अलहम्द का दुरुस्त होना वाजिब है, ज़रूरी है, अरबी लहजे के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और सही मखारज के साथ। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।